Hello students, we had been studying the first lesson of our English textbook. So please open your textbook page number 5 and let us see. We had to study from here. Yes, I have. Open your textbook please. हाँ बेटा, तो वो बता रही हैं जो गई हैं लेने के लिए पोलियाना को। क्या नाम है उनका? नैन्सी। नैन्सी पूछी उनसे कि दिस इज टिमोथी, बताई ना वो इंट्रोड्यूस की, दिस इज टिमोथी, तो ये तो टिमोथी हैं। मे बी यू हैव ए टंग, सी स्टेमर्ड। और पूछी फिर पोलियाना से कि हो सकता है कि आपके पास कोई संदूक बॉक्स वगैरह हो। चले, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। यस आई हैव, नोडेड पोलियाना इम्पोर्टेंटली। और यह सुनते ही पोलियाना ने सकारात्मक रूप में अपने सर को हिलाया कि हाँ मेरे पास है ना। आई हैव गॉट ए ब्रांड न्यू वन, मेरे पास देखिए नया संदूक है, ये नया बॉक्स है, नया बॉक्स है। द लेडीज एट बॉट इट फॉर मी, वो बता रही मतलब अपने फ्रेंड्स के बारे में, कह रही द लेडीज़, मेरी सहेलियों ने, मेरे दोस्तों ने, द लेडीज़ एट बॉट इट फॉर मी, मेरी सहेलियों ने इसे मेरे लिए खरीदा। एंड वॉज नॉट इट लवली ऑफ देम, और देखें ना क्या ये सुंदर नहीं है। व्हेन दे वांटेड द कारपेट सो, जबकि वो सब कारपेट खरीदना चाहती थी लेकिन मेरे लिए बॉक्स खरीद दी। ऑफ कोर्स आई डू नॉट नो हाउ मच रेड कारपेट ए टंग कुड बाई, कह रही हैं पोलियाना कि ऑफ कोर्स, और निश्चित रूप से आई डू नॉट नो, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हाउ मच रेड कारपेट ए, हाउ मच रेड कारपेट ए टंग कुड बाई, यानी कि एक जो चरंग खरीदा गया है मेरे लिए, बॉक्स जो खरीदा गया है, उसके बदले में कितनी कालीन, कितनी कारपेट खरीदी जा सकती थी, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं है। बट इट ऑट टू बाई सम एनी हाउ, लेकिन जैसे भी हो उन्हें खरीदना तो था कारपेट, लेकिन उन्होंने खरीद दिया मेरे लिए बॉक्स। मच एज हाफ एन एजिल, डू नॉट यू थिंक, और कह रही हैं वो कितनी कालीन, कितनी कारपेट वो लोग खरीद सकते थे, कह रही हैं निश्चित रूप से सम एनी हाउ मच एज हाफ एन एजाइल। एजाइल, एजाइल इज सेड टू दैट वे विच इज जस्ट इन द मिडिल ऑफ टू रोज ऑफ सीट्स इन द चर्च, यानी कि चर्च में जो कि दोनों रो में चेयर्स बिछी होती हैं, उनके बीच में जो गैलरी होती है ना, उसे हम एजाइल बोलेंगे। अच्छा, यानी कि पूजा के लिए जाने के लिए पैदल चलने वालों के लिए दोनों तरफ की जो चेयर्स लगी हैं उस हॉल में, चर्च में, उनके बीच का जो गैलरी है उसे हम एजाइल बोलेंगे। तो कह रही हैं पोलियाना बता रही हैं कि जितनी कीमत इस मेरे बॉक्स की लग रही है, निश्चित रूप से उसमें उस गलियारे का, यानी चर्च के गलियारे का उसकी आधी कारपेट तो खरीदी जा सकती थी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। ऐसी बात वो बोली। चलिए आगे चलते हैं बेटा। डू नॉट यू थिंक, क्या आप लोग ऐसा नहीं मानती हैं? आई हैव गॉट ए लिटिल थिंग हियर इन माई बैग, अरे हाँ मेरे पास बैग में एक चीज़ थी। दैट मिस्टर ग्रे सेट वॉज ए चेक, जिससे कि मिस्टर चेक ने मुझे देते हुए कहा था कि देखो ये चेक है। चेक का मतलब बेटा ए टाइप ऑफ चेक ऑफ अमाउंट रिलेटेड टू अमाउंट, यानी कि पैसों वाला जो चेक होता है ना बैंक वाला, उसको कहा जाता है। और उसकी स्पेलिंग तो CHEQUE होती है, और यहाँ पे CHECK। इट इज़ आल्सो द वर्ड ऑफ चेक बट इट इज़ एन अमेरिकन इंग्लिश। समझ बेटा, जो हम लोग चेक पढ़ते हैं उसकी स्पेलिंग CHEQUE होती है, लेकिन ये CHECK है, ये भी चेक, उसी चेक को कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिकन चेक को। तो कह रही हैं I have got a little thing here in my bag that Mr. Gray said was a check. नहीं, मेरे पास एक चीज़ है जिसे मिस्टर ग्रे ने कहा कि ये देखो ये चेक है, एंड दैट आई मस्ट गिव इट टू यू, और इसे मुझे आपको दे देना है।
बिफोर आई कुड गेट माई टंग, इसके पहले कि मैं अपना बॉक्स आपको दे सकूं, इसे रखने के लिए इसे मुझे आपको दे देना है। मिस्टर ग्रे इज़ मिसिस ग्रेज हस्बैंड, और मिस्टर ग्रे जो हैं मिसिस ग्रे के हस्बैंड हैं। आई केम ईस्ट विद देम, और मैं ईस्ट से यानी पूर्वी तरफ से जहाँ मैं रह रही थी, आई केम ईस्ट, वहाँ से मैं आई हूँ। कैसे? विद देम, उन्हीं के साथ, मिस्टर ग्रे के साथ ही मैं आई हूँ। एंड दे वेयर लवली, और सच में लोग बहुत अच्छे हैं। एंड देयर हियर टेज सी फिनिश्ड, और देखिए ये रहा आपका चेक है। प्रोड्यूसिंग द चेक आफ्टर मच फम्बलिंग इन द बैग सी कैरीड, यानी उस चेक को प्रस्तुत कर रही है कैसे? जब उसे काफ़ी फम्बलिंग यानी काफ़ी टटोला उन्होंने अपने बैग में, उस बॉक्स में, उसके बाद उसको जब मिल गया तो देती हुई कर रही हैं कि ये रहा आपका चेक। नैन्सी गिव ए लॉन्ग ब्रेथ, और नैन्सी ने यह सब सुन करके एक लंबी सी सांस खींची। इंस्टिक्टिवली सी फेल्ट, निश्चित रूप से इस बात को वो महसूस कर रही थी। इंस्टिक्टिवली सी फेल्ट, निश्चित रूप से नैन्सी अपने मन में सोच रही थी दैट समवन हैड टू ड्रॉ वन आफ्टर दैट स्पीच, कि कोई तो इसकी बात को, स्पीच को मतलब ब्रेक करे। ये तो लगातार बोलती ही जा रही, कितना बोल रही है भैया। देन सी स्टोल ए ग्लैंस एट टिमोथी, फिर नैन्सी ने टिमोथी पर एक निगाह डाली चुपके से। उसकी तब देखा कि इसकी क्या मतलब इससे क्या एक्सप्रेशन है, इतना ज़्यादा लड़की जो बोल रही है पोलियाना, उसके बारे में इनकी क्या एक्सप्रेशन है चेहरे पे, ये देखने के लिए नैन्सी ने टिमोथी की तरफ जो है चुपके से देखा। टिमोथीज आइज वेयर स्टूडियसली टर्न्ड अवे, और टिमोथी ने जानबूझ करके अपनी आंखें मतलब उसने भी अपना ऐसा एक्सप्रेशन शो किया कि सच एज ही आल्सो डिड नॉट लाइक दैट मैनर, यानी उसको भी ये बात करने का तरीका उसे अच्छा नहीं लगा। उसने अपनी निगाह जो है दूसरी तरफ घुमा ली। ठीक है, चलिए चलते बेटा नेक्स्ट। द थ्री वेयर ऑफ एट लास्ट, अंत में वो तीनों उस पर मतलब कार्ट में आ गए, गाड़ी में आ गए। विथ पोलियानाज टंग इन बिहाइंड, पोलियाना का टंग जो है मतलब जो बॉक्स था वो पीछे रख दिया गया। एंड पोलियाना हरसेल्फ स्नगली इनकॉन्स्ट बिटवीन नैन्सी एंड टिमोथी, और पोलियाना जो है नैन्सी और टिमोथी के ठीक बीच में, स्नगली इनकॉन्स्ट, उनके बीच में जाके बैठ गई। During the whole process of getting started, the little girl had kept up an uninterrupted stream of comments, यानी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग स्टार्टेड, यानी पूरे रास्ते भर जब तक से वो चलते रहे, द लिटिल गर्ल हैड केप्ट अप एन अनइंटरप्टेड स्ट्रीम ऑफ कमेंट्स, वह जो लड़की थी ना पोलियाना, वो लगातार कुछ न कुछ कमेंट करती ही चल रही थी, कुछ न कुछ वो बोलते ही चल रही थी। एंड क्वेश्चंस, बातें कर रही थी, कमेंट्स कर रही थी, क्वेश्चन पूछ रही थी। अंटिल द somewhat dazed Nancy found herself quite out of breath trying to keep up with her, और तब तक उसको नैन्सी जो है घूर के देखती रही। हाँ, उसने जो है प्रश्नों को मतलब कहने का ये कि वो लगातार वो लड़की क्वेश्चन पे क्वेश्चन करती जाती और वो कमेंट्स करती जा रही थी। और तभी क्या हुआ? until the somewhat dazed Nancy found herself quite out of breath trying to keep up with her, यानी कि तभी उसकी निगाह जो है नैन्सी पर पड़ी, जो कि खुद जो है अपनी सांसों को रोक करके, यानी मतलब उसे लगा कि वो डिसलाइक कर रही है, ट्राइंग टू कीप अप विथ हर, जो कि उसकी बातों में हाँ मिलाने का झूठा प्रयास कर रही थी, वो पसंद नहीं कर रही थी। इसके बाद वो कह रही देयर इज़ नॉट दिस लवली, देखिए रास्ता कितना अच्छा है, क्या नहीं है? इज इट फॉर, क्या काफ़ी दूर है? आई होप इट इज़, नैन्सी ने कहा कि मुझे लगता है कि दूर ही होगा आपके लिए। आई लव टू राइड साइज्ड पोलियाना, तो पोलियाना कही ठीक है, मुझे भी जो राइटिंग करने में अच्छा लगेगा। आई लव टू राइड साइज्ड पोलियाना, पोलियाना ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि मुझे भी
राइडिंग करना गाड़ी में अच्छा लगेगा। एज द व्हील्स बिगेन टू रन, जैसे ही उस गाड़ी का पहिया चलना शुरू, मतलब गाड़ी जैसे ही चलने को शुरू हुई। ऑफ कोर्स इफ़ इट इज़ नॉट फॉर आई शैल नॉट माइंड, निश्चित रूप से यह दूर तो नहीं है। आई शैल नॉट माइंड, इसकी दूरी का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, इस पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। दाउ कॉज आई शैल बी ग्लैड टू गेट देयर ऑल द सूनर यू नो, फिर भी मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँचना चाहती हूँ। आप समझ रहे ना, मैं वहाँ पे जितनी जल्द हो सके वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। व्हाट ए प्रेटी स्ट्रीट, कितनी सुंदर सुंदर यहाँ की गलियाँ हैं, सड़कें हैं। आई नो इट वॉज गोइंग टू बी प्रेटी, फादर टोल्ड मी, पिताजी ने मुझसे बताया था कि यहाँ जो है मतलब इट वॉज गोइंग टू बी प्रेटी, यहाँ सुंदर सुंदर तांगे चला करते हैं, इस बात को मेरे पिताजी ने बताया था। सी स्टॉप, जब ये बात वो बोली ना पोलियाना, तो कैसी एक्सप्रेशन आई उसके चेहरे पे। सी स्टॉप्ड विद ए लिटिल चॉकिंग ब्रेथ, यह बात कहते हुए थोड़ी सी उसकी सांस रुकी, यानी उसको कुछ निराशा टाइप हुई। नैन्सी लुकिंग एट हर एप्रीहेंसिवली, और तुरंत जो नैन्सी ने जब उसकी मतलब बात कर रही थी लगातार, तो उसकी गले में कुछ रूंधापन उसे लगा, कुछ उसकी आवाज़ बदली हुई लगी। और इसी समय जो है नैन्सी ने उसकी तरफ जब ध्यान दिया तो क्या देखा, सॉ दैट हर स्मॉल चिन, दैट हर स्मॉल चिन वॉज क्यूरिंग, उसकी जो छोटी सी ठुड्डी थी है वो क्यूरिंग, वो कपकपा रही थी, हिल रही थी। एंड दैट हर आइज वेयर फुल ऑफ टीयर्स, और पोलियाना की आंखों में आंसू आ गए थे। व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स बेटा हर फादर हैड डाइड, एज सी expressed her opinion about which said her father. She remembered her own father and that is why she became sorry. उसे तकलीफ़ हो गई जब ये बात वो बोली ना कि मेरे पापा ने कहा था कि बहुत सुंदर सुंदर तांगे चला करते हैं, तो ये बात जब बोली तो पापा की उसको याद आ गई पोलियाना को, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, इसीलिए उसका गला रूंधा और बोलते बोलते थोड़ा सा रुकी थी, जबकि नैन्सी ने उसको नोटिस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद चलते बेटा। इन ए मोमेंट, और अगले ही पल, इन ए मोमेंट हाउएवर शी हरिड ऑन विद ए ब्रेव लिफ्टिंग ऑफ हर हेड, और अगले ही पल उस बच्ची पोलियाना ने तुरंत जो है अपने एक्सप्रेशन को बदला, विद ए ब्रेव लिफ्टिंग ऑफ हर हेड, और तुरंत जो है उसने बहादुरी से, यानी कि बहुत बहादुरी का काम किया। अभी उसके चेहरे पे जो दुख के भाव आए, लेकिन तत्क्षण उसने अपने भाव भंगिमा को बदल दी और अपना चेहरा ऊपर उठा लिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आई एम श्योर इट विल बी ईजियर बिकॉज आई हैव गॉट यू एंड पोली, आई एम सो ग्लैड आई हैव गॉट यू सेड पोलियाना। आई एम श्योर इट विल बी ईजियर बिकॉज आई हैव गॉट यू, मैं समझती हूँ कि मेरे बहुत सरल रहा, बहुत अच्छा लगा, हाँ आई हैव गॉट यू, कि मैंने आपको ढूंढ लिया, मैं आपको मिल गई, आप मुझे मिल गई। एंड पोली आई एम सो ग्लैड, मैं इतनी खुश हूँ, आई हैव गॉट यू, कि मैंने आपको पा लिया है, सेड पोलियाना। जब पोलियाना पहुँची एज सी रीच्ड टू हर आंट, प्लीजली सी told her that I am sure it will be easier because I have got you, Aunt Polly. I am so glad I have got you, said Pollyanna. मतलब खुश होकर करे कि मौसी मैं आपके पास आ गई, मैं मिल ही लिया आपसे अंत में। That's all बेटा। Now your lesson has been finished and now we have to complete the exercise of this lesson. So that's all बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।